मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान ज्योति और बेटे बेटियां, आज हम लोग एडवेंट काल का समय आज हमारे लिए समाप्त होता है। और ये एडवेंट काल में जब हम प्रवेश करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन का समाचार हम सुनते हैं। एक आनंद का समाचार होता है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आने वाले हैं और वह एक कुंवारी मरियम के द्वारा एक मनुष्य के रूप में वह हमारे बीच में आए। और वह आकर इतना ही नहीं, लेकिन वह हमें पाप से छुटकारा देने के लिए और उस अनंत नरक की मृत्यु से बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए वह क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान करके भी दिखा दिए। और बलिदान करके वह तीसरे दिन हमारे जी उठकर स्वर्ग में चले गए हैं और उस स्वर्ग में हमारे जगह तैयार किए हैं। और वह लेने के लिए दूसरी आगमन में भी वह तैयारी कर चुके हैं और वह आने की तैयारी में है। उसी का समाचार हम लोग इस एडवेंट काल में सुनते हैं। तो आज चौथा एडवेंट हमारे लिए पूरा हो गया है। तो ख्रिस्त में प्यारे, यीशु मसीह के आने के इस एडवेंट काल समाप्त होते ही हम लोग क्रिसमस डे में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म दिवस को हम लोग मना सकें, उसको याद कर सकें, जो आज से 2000 वर्ष पहले तो यीशु मसीह संसार में आए। आज हम जन्म दिवस, यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस डे के रूप में हम लोग सभी आनंद और खुशी में सरोबोर हो जाते हैं और आनंद मनाना, खुशी मनाना हम लोग शुरुआत कर देते हैं। यीशु मसीह का पहला आगमन को अच्छा से याद करें और इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे, आज वो तैयारी तो जरूरी है, हमारे लिए आनंद मनाना जरूरी है, क्रिसमस डे मनाना जरूरी है, लेकिन आज हमारे लिए आज उससे बढ़कर तैयारियां जो आज हमें यीशु मसीह का दूसरी आगमन जो आने वाले हैं, जो इस मसीह आने की तैयारी कर चुके हैं। और वो एक वचन, जो परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि मेरे आने का समय जब निकट आएगा तो मैं देश से दूसरे देश के ऊपर लड़ाई करते देखोगे और परिवार में लड़ाई झगड़ा देखोगे, अकाल देखोगे, महामारी देखोगे और इन सारी भूकंप और कई बातों को दिखा गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में। ये सब कुछ पूरा होते देखोगे, तुम समझ लेना कि मेरा आने का समय निकट आ गया है। तो आज ख्रिस्त में प्यारे, इन सारी बातों को, इन घटनाओं को आज हम पवित्र शास्त्र के में जो लिखा हुआ उसकी हम घटना को हम देख पा रहे हैं। ये सब यीशु मसीह का आने का संदेश देता है और दूसरे आगमन का आज हमारे लिए ये तैयारी करने का समय आ चुका है कि हम दूसरे आगमन की तैयारी करें। और कैसे, जिस प्रकार से हम इस क्रिसमस डे की तैयारी करते हैं, हम अपने कपड़े लत्ते के द्वारा शरीर के लिए घर बार को सजाना और खाना पकवान बनाने के द्वारा हम तैयारी करते हैं, इससे बढ़कर आज हम अपने आत्मा को हम सजाएं, अपने आत्मा को तैयारी करें। अगर आज हमारी आत्मा को अगर इस प्रकार से हम सजाएंगे तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो कैसे हम यीशु मसीह के साथ नहीं मिल सकते हैं? निश्चय हम यीशु मसीह के साथ मिल पाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ हम अपना घर को सजाएंगे, हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है कि हम क्या यीशु मसीह आएंगे उस दिन अगर हमारा मन हृदय को हम लोग साफ नहीं रखेंगे, क्या हम लोग उस दिन यीशु मसीह के साथ मिल पाएंगे? जब वो अपने प्रधान दूतों के साथ, सामर्थ के साथ, बड़ी ध्वनि के साथ और नाच गान के साथ वह आएंगे, उस दिन हमारा मिलना संभव होगा। हम लोग ऐसे नहीं कि आज प्रचार साहब ने ऐसे सजावट नहीं करना है, घर को सफाई नहीं करना है, कपड़े नया नहीं पहनना है तो हम लोग नहीं पहनेंगे, पकवान नहीं बनाए, ऐसे बात नहीं। वो सब कुछ हमारे लिए जरूरत है। घर भी साफ सफाई होना चाहिए, सजावट भी होना चाहिए, हमारा शरीर का भी सजावट होना चाहिए, सब ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर हमारे लिए अपना आत्मा को तैयार करना है, जिस दिन यीशु मसीह हमारे बीच में बड़े सामर्थ्य के साथ, पावरफुल के साथ आने वाले हैं। यीशु मसीह पहला आगमन में कैसे आए? अपने आप को दीन और नम्र दिखाने के लिए कहाँ पैदा लिए? गौशाले में। प्रभु यीशु मसीह बड़े सामर्थ्य के साथ आपके और हमारे बीच वो आएंगे, हमें क्या करने के लिए? ले जाने। क्या करने? हेलो, ले जाने के लिए। जैसे दूल्हा आता है, एक नया दुल्हन को ले जाने के लिए बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े बरातियों के साथ आता है, गाजे बाजे के साथ गाड़ी लेकर आता है ना? 15-20 गाड़ी। अच्छा अमीर घर का रहता है तो 50 गाड़ी लाइन लगा देता है ना?
इतना तैयारी के साथ एक दुल्हन को लेने के लिए आता है। तो हमारा यीशु मसीह जब जगत के लोगों को ले जाने के लिए आएंगे, उसके पास कितना गाड़ियां होंगी, कितने स्वर्गदूत होंगे, गिन सकते हैं क्या? नहीं। कितना अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ वो आएंगे। तो उस दिन की तैयारियां करना है। आज हम पहला यूहन्ना और 1 अध्याय 1 और 4 के बीच में हम आज इस पत्री को देखते हैं। यूहन्ना लिखता है इस पत्री में कि आज किसी कलीसिया, एक विशेष कलीसिया के लिए नहीं है, इसमें कुछ दर्शाया नहीं गया है कि कोई विशेष एक कलीसिया के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं कि उन दिनों में 7 कलीसिया स्थापित किया गया था। 7 कलीसिया है। उन कलीसिया के लोगों के बीच में ऐसे सेवक लोग उपस्थित हो गए जो परमेश्वर की कलीसिया को के लोगों को आप विश्वास में भड़काने के लिए और उनका विश्वास को विचलित करने के लिए और उनका परमेश्वर की राहों से उनको अलग राह में ले जाने के लिए वो लोग कई सेवक लोग वहां आकर परमेश्वर के कलीसिया को बिगाड़ने के लिए चाह रहे थे। उन कलीसिया के लोगों को स्थिर करने के लिए और विश्वास में स्थिर रहकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन को इंतजार करने के लिए आज इस पहला यूहन्ना और 1 अध्याय 1 के 4 बीच में, आज 4 के बीच में आज ये समझाना चाहते हैं कि विश्वास में स्थिर रहना है और प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार को क्या करना है? देखते रहना है। इसी बातों को समझाते हुए और उन 7 कलीसिया के लोग जो स्थापित किए हुए कलीसिया के लोगों को स्थिर रखने के लिए और उनको विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन में जो आने वाले हैं उन सारी बातों को स्थिरता के साथ उनको धरे रहने के लिए इन सारी बातों को आज यहाँ पर दर्शाते हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे, आज हम उस 7 कलीसिया में से आज हम भी, हमारे गुमला के कलीसिया के लोग भी हैं। आज हम सब लोग हैं। आज हमारे लिए है कि हम विश्वास में स्थिर रहकर हमारा प्रभु यीशु मसीह का सेकंड आगमन, दूसरी आगमन का इंतजार हम करते रहें, जिस दिन प्रभु यीशु अपने सामर्थ के साथ हमारे बीच में आने वाले हैं। दाऊद अपने वचन में सवाल भी करता है और जवाब भी स्वयं देता है कि जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे। फिर उत्तर में कहता है तेरा वचन के अनुसार सावधान रहने से। किसके वचन के अनुसार? परमेश्वर का जीवते वचन के अनुसार से चलने के द्वारा हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं जिस दिन यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाले हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे, आज दाऊद राजा भजन संहिता 119 का 9 में जो कहा है कि जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे। आज हम सब लोग जवान हैं। प्रभु यीशु मसीह में बूढ़ापा नहीं है। ऐसे नहीं कि मेरा 80 साल हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया, 80 साल होगी तो मैं बुढ़िया होगी। नहीं, हम सब प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं? जवान हैं। हम कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास है। इतना मोटा मोटा बाइबल है, इतना मोटा मोटा वचन है। हर समय हम इसको पढ़ें, समझें, जानें और इस गुड़ बात को हम लोग और गुड़ भेद भाग को और हम लोग प्रभु यीशु मसीह का आने का हम इंतजार करें कि आज हम विश्वास में स्थिर रहें। हमारे बीच में भी ऐसे सेवक आ सकते हैं, ऐसे हमारा विश्वास को भड़काने के लिए, हमारा कलीसिया को तोड़ने के लिए और हमारे गुप्ता को, मेजोरिटी को तोड़ने के लिए ऐसे कई सेवक लोग आ सकते हैं इधर से उधर से। और आइए हमारे कलीसिया में ऐसे वो लोग हमारी रीति विधि से अलग करके, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास से अलग करके वो कोई दूसरा रास्ता बता सकते हैं। उस समय आप हम सब लोग को भी क्या करने की आवश्यकता है? सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आज उन झूठे शिक्षकों से आज हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम झूठे शिक्षक से सावधान रहते हुए अपने मन हृदय को हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें और हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और इस पत्री को यूहन्ना इफिसुस में रहते हुए कलीसिया के हर 7 कलीसिया के लोगों को चिताने के लिए इफिसुस में रहते हुए इस चिट्ठी को, इस पत्री को वह लिखते हैं। तो आज सभी लोग सावधान रहकर उन झूठे शिक्षकों से दूर रहने के लिए वह आह्वान करते हैं। तो आज हमारे लिए भी ख्रिस्त में प्यारे, हमें उन झूठे शिक्षक से अलग रहकर हम एक विश्वास में स्थिर रहते हुए प्रभु के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना किस प्रकार से हुआ। इस बात से हम अनजान नहीं है कि वचन में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया है। वह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वह आ चुका है और वह फिर भी आने वाले हैं। तो इस विश्वास से हमें कोई भड़का ना सके कि
आज वचन जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने कहा था वह पूरा होते गया। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने की आवाज में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जनेगी। यह पूरा होता है। वह वचन में कहा गया था, कई हजार वर्ष पहले इसको भविष्यवाणी किया गया था। वह वचन पूरा होता है और वह वचन पूरा होते ही वह कुंवारी मरियम गर्भवती होती है और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जगत में आते हैं। आज वो वचन झूठा नहीं गया, आज वो वचन पूरा हुआ। इसलिए आज का मूल बात हम रखें, जीवन वचन जगत में प्रकट हुआ। जीवित वचन जगत में प्रकट हुआ, वह कौन है? यीशु मसीह है। पहला है आदि में यह परमेश्वर के साथ था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था और वो वचन आज हमारे बीच में आया। दूसरी बात है यीशु मसीह में अब वह हमारे साथ है। यीशु मसीह में अब वह, यीशु मसीह के नाम से आज हमारे बीच में कौन है? यीशु मसीह है। तो आज हम ये दो बात को हम विशेष रखें। आदि में यह परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह में अब हवा हमारे साथ है। वह कौन है? यीशु मसीह है। जीवन वचन जगत में आया है तो आज हम उस जीवन की वचन को आज हम स्थिर रखते हुए हम प्रभु का विश्वास में हम स्थिर और दृढ़ होकर आगे की ओर बढ़े। तो ख्रिस्त में प्यारे, आज ये सब कुछ आज हमारे बीच में है। एक एक वचन आज हमें पुष्टि देता है, एक एक वचन हमें विश्वास में दृढ़ करता है कि आज हम अपना विश्वास को दृढ़ करें और प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में आ गए हैं। उसका महिमा हमारे बीच में है। हम महिमा का गीत गाएं, नाचें, गाएं, अच्छा कपड़ा पहने और अच्छी रीति से प्रभु का हम लोग नाम को हम लोग ऊंचा करें। और इस बार बहुत जोरदार के साथ परमेश्वर की यीशु मसीह का जन्म दिवस को मनाया जाए और बहुत आनंद के साथ हमारा परिवार में मनाया जाए। हम लोग के घर में किसी प्रकार का मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, अशांति नहीं, लेकिन आज इस साल और भी हम बढ़ चढ़ कर परमेश्वर की महिमा के साथ हम लोग महिमा करें और जन्म दिवस को मनाया जाए। यूहन्ना उसका 10 का 30 वचन में देखते हैं, मैं और पिता एक हैं। हम लोग परमेश्वर को किसी ने देखा है क्या? परमेश्वर को मूसा ने भी नहीं देख पाया, है ना। अगर चेहरा को देखता तो मूसा क्या जिंदा रहता? नहीं। तो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, जबकि परमेश्वर ने मूसा को 40 साल तक उसके साथ क्या अगुवाई करते रहा, लेकिन चेहरा को दिखाया क्या? इस्राएली लोग नहीं देख पाए, मूसा नहीं देख पाया, है ना। लेकिन उसका अगुवाई को, उसका सामर्थ्य को वो लोग देखते रहे। परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र में रास्ता निकाला, उनके लिए भोजन चाहिए मन्ना खिलाया, मीट चाहिए बटेर का चिड़िया खिलाया और बहुत सारे चट्टान से पानी पिलाया, है ना। सब कुछ को देखा, लेकिन परमेश्वर का चेहरा को नहीं देखा। लेकिन आज यीशु मसीह को जो देखा और आज हम भी देख रहे हैं यीशु मसीह को, है ना। आज हमारे बीच में है यीशु मसीह। आदमी का स्वरूप लेकर, मनुष्य का स्वरूप लेकर कहाँ आए? मरियम के द्वारा गौशाला में आए, पैदा लिए और मनुष्यों के बीच में रहा, बीमारों को चंगा किया, क्रूस के ऊपर मृत्यु दंड सहा और कब्र में रहा, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक फिर रहा। ये सब कुछ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जगत में किया और उसको लोगों ने देखा। वो हमारे लोग ही देखे हैं, हम मनुष्य जाति ने देखा है। तो आज यीशु मसीह को देखे मतलब पिता परमेश्वर को भी हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ वचन में यूहन्ना 10 का 30 में आप लोग खोल के देख सकते हैं कि मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं और पिता एक हैं। जब यीशु मसीह को देखे तो हम पिता परमेश्वर को भी देख लिए। इसलिए हमारा विश्वास में घटिया नहीं होना है, घटियापन नहीं होना है। मैं आप लोग को एक गवाही छोटा सा बता के मैं अंत करता हूँ। कल मेरे पास एक फोन आया हिमाचल प्रदेश से और वो बहन बोल रही कि पास्टर साहब आपने जो भी प्रार्थना करें हर एक प्रार्थना को उत्तर मिल रहा है और मेरे विश्वास के अनुसार मेरा परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसलिए इसको आपके चर्च में आपने इसको गवाही दे देना बोली, इसलिए मैं गवाही दे रहा हूँ। वो फोन में बोली गवाही देने के लिए। बहन लोग ध्यान से सुने परमेश्वर क्या काम करने वाला है, कैसे काम करने वाला है। वो बहन कहती है
कि मेरा पहला बेटा जो हुआ, जेठा बेटा, वो लड़का हुआ। और मैं जब दूसरी बार गर्भवती हुई तो मेरे परिवार, रिश्तेदार सब बोलने लगे कि इस बार भी इसका लड़का ही होगा। डॉक्टर सभी लोग बोल रहे हैं कि इसका लड़का ही होगा। सब रिश्तेदार बोल रहे हैं। मैं निराश हो गई और मैं बोली, प्रभु मेरे लिए एक लड़का तो दिया, अब मेरे लिए दूसरा जो अभी इस बार होने वाला है वो लड़की होना चाहिए। वो बड़े आनंद के साथ वो बोले मेरे लड़की होना चाहिए। वो प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरा लड़की होना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु सब लोग बोल रहे हैं लड़का होगा, लेकिन मेरे लिए लड़की चाहिए, क्योंकि एक लड़का दे चुका, मुझे एक लड़की भी चाहिए। और वो विश्वास के साथ वो क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है। और मुझे भी फोन करके बोल दी, पास्टर साहब मेरा नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करेंगे और मेरे लिए इस बार एक सुंदर बेटी होने के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और मैं लगातार प्रार्थना भी कर रहा था और नॉर्मल डिलीवरी हुआ और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आपका जो गर्भ में बच्चा है इसका बाथरूम नहीं हो रहा पेट में, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ बच्चा वाला डॉक्टर नहीं है, गायनी डॉक्टर नहीं है, इसको शिमला रेफर करना है आपको, आप शिमला जाना होगा डिलीवरी के लिए। उसने बोले डॉक्टर साहब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरा बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी शिमला, मुझे यहीं डिलीवरी कराना है। और डॉक्टर ने बोला फिर लिखो, इसमें लिख दो कि साइन करो, अगर कुछ घटना घट गया तो मेरा जिम्मेवारी है। मैंने लिख दी कि मेरा बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा और लिख दी। और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ और नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा रो नहीं रहा है, बोली रोता नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला देखा, इसीलिए मैं बोला था कि आपको शिमला ले जाने के लिए, आपने नहीं गया, ये बच्चा के साथ कुछ भी हो सकता है। और मैं बोली डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये बच्चा मेरा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे मैं बोली मेरे साथ परमेश्वर मत दिल में बोली और मैं डॉक्टर को यही जवाब दिया और तुरंत जैसे डॉक्टर को जवाब दी बच्चा रोना शुरू कर दिया। फिर प्यारे आज परमेश्वर का महान अनुग्रह और दया को देखे वो कितना महान परमेश्वर है, विश्वास करें। और उसको वो बोली कि मैं गर्व में ही प्रार्थना करती कि मेरा बच्चा लड़की होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बताया तेरा बेटी का नाम एंजल रखना बताया, मैंने एंजल रखी हूँ, पास्टर साहब बोल के बोली एंजल। और अगले साल वो बोली, कल मेरे साथ प्रॉमिस की, पास्टर साहब अगले साल आप लोग के साथ मैं झारखंड में क्रिसमस मनाऊंगी। वो हिमाचल से यहाँ आने के लिए वो तैयार हैं हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए। मैं बोला धन्यवाद, आप लोग आइए, मैं जरूर मैं हर बार मेरा तनख्वाह से 200 रुपया निकाल के रखूंगा और आप लोग के वापस जाने के लिए मैं किराया दूंगा करके ये बताया। ख्रिस्त में प्यारे आज हमारा जीवन में हमारा विश्वास क्या है, हमारे जीवन में कितना कमी है, आज हम लोग देखें और यीशु मसीह के लिए हम लोग अपना जीवन को हम लोग समर्पित करें कि आज परमेश्वर आज कितना महान परमेश्वर है, कैसे कैसे अद्भुत काम कर रहा है। परसों 2 दिन पहले उसका बेटी इतना रो रही है, उसका चेहरा में पूरा फुंसी आ गया होगा और बहुत रो रही है। मैं खाना खत्म करने वाला था, फोन आ रहा है, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए, एंजल का मुंह में चेहरा में फुंसी आ गई, बहुत रो रही, दूध नहीं पी रही। मैंने प्रार्थना किया और रात भर आराम से सोई, सुबह उठ के बोल रही वो फुंसिया पास्टर साहब अंदर चले गया और बेटी अच्छा से दूध पी रही, ठीक है। ख्रिस्त में प्यारे इतना महान काम करने वाला परमेश्वर आज आपके साथ, हमारे सबके साथ है। हमारा विश्वास को दृढ़ करे और हम लोग विचलित ना हो, परंतु हम लोग आनंद के साथ इस क्रिसमस को मनाएं, नाचे गाएं, आनंद मनाएं। तो ख्रिस्त में प्यारे आज हमारा जीवन में आज हम लोग को कैसे तैयारी करना है पर्व का, त्योहार का, कैसे क्रिसमस मनाना है, हमारे लिए एक सवाल खड़ा होता है। हम लोग त्योहार बहुत मनाएं, अच्छा मनाएं, सुंदर मनाएं, हमारा परिवार खुशी हो। मेरा शुभकामना है आप लोग के लिए, बड़ा जोरदार बढ़ चढ़ के हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, क्योंकि इस मसीह हमें बचाने के लिए जगत में आए और दोबारा आने वाले हैं। क्रिसमस प्यारे हम प्रभु यीशु मसीह का नाम को बदनाम नहीं करें, परंतु हम अब प्रभु यीशु मसीह का नाम को हम लोग क्या करें, ऊंचा करें। पिता परमेश्वर आज की छुट्टी वचन पर हमारी मंडली के हर एक बुजुर्ग माता पिता भाई बहन और बेटे बेटियों को बहुत अधिक आशीष दे और क्रिसमस का ढेर सारा आप लोग को बधाइयाँ हो। आज शाम से शुरुआत होने वाला है क्रिसमस, आप लोग को बहुत आशीष करे परमेश्वर। हम सब लोग आनंद खुशी के साथ इस क्रिसमस डे को मनाएं। आमीन।